अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर नुमान तारीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सेगमेंट के साथ, जो कि तसलसल है हमारी पिछली कुछ वीडियोस का, जिसमें ब्लड प्रेशर घर में चेक करने की ज़रूरत अफादियत के बारे में बताया था। तो दोबारा से मैं बता दूं कि वाइट कोट हाइपरटेंशन होता है जब क्लिनिक में जाके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन जब आप घर पे चेक करते हैं तो वो नॉर्मल होता है, और ये एक हॉस्पिटल क्लिनिक एक नॉर्मल सा बाज़ रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह एक दूसरा ब्लड प्रेशर होता है जिसको कहते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। जब आप क्लिनिक में जाएंगे, डॉक्टर साहब चेक करेंगे, सब कुछ ठीक, और फिर जब घर पे चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा, तो इसमें उलट हो जाएगा। तो इसमें फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयों को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि घर पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की जाए। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि डिजिटल से तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना आसान है, और इसके लिए जो बाज़ कुछ फिंगर्स की हैं जो पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल तो नहीं है, और कुछ होती हैं जो इसके साथ कलाई के साथ रिस्ट के साथ अटैच हो जाती है। ब्लड प्रेशर चेक करने की डिवाइस कफ लग जाता है। तो इन दोनों में जो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हो सकता है, गलत हो सकता है। तो चाहे जितनी भी अच्छी कंपनी का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो या जापान का हो, लेकिन रिस्ट वाला और ये वाला इतना रिलायबल नहीं है, और ये स्टडीज़ ने बार बार बताया। तो डिजिटल में अगर चेक करना आसान है, क्यों? इसके लिए आपको सिर्फ एक कफ़ चाहिए और एक ही आला चाहिए, और ये आला किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कई कंपनियाँ हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ओमरॉन, सर्टीज़ा, सिटीज़न, बी ब्रॉन वगैरह वगैरह। तो ये सारी अच्छी हैं, फ़िलिप्स के भी हैं। तो ये सारी अच्छी कंपनीज़ हैं जिनका चेक किया हुआ है और वैलिडेट हुआ है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी। तो आप वैसे भी उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैलिडेट हुई हैं या नहीं हुई। तो इसमें सिर्फ सेल यूज़ होते हैं, मैंने ये पीछे उतारा हुआ है। तो किसी में 4 सेल लगते हैं, किसी में 2 सेल लगते हैं। वो सेल लगा दें, सेल लगाना बहुत ज़रूरी है, और उसको चेक करना, क्योंकि उसी से पता चलता है कि भाई कितना ये आला आपका काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं पहले अपना चेक कर लूँ कि इसके सेल ठीक हैं कि नहीं। कुछ ठीक ही लग रहे हैं, सही है। तो इसका तरीका बड़ा आसान है। ये कफ़ है, और कफ़ का साइज़ क्या होना चाहिए, अपने ये ध्यान रखना चाहिए कि कफ़ का साइज़, इसको ऐसे इसके ऊपर लगा लिया। अब आप कहेंगे कि भाई डॉक्टर साहब आप तो शर्ट के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो वैसे बाजू पे होना चाहिए। तो बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें बताया गया है कि शर्टेड ब्लड प्रेशर, यानी जो आपने शर्ट के ऊपर ब्लड प्रेशर चेक किया ना, वो ठीक है। शर्ट का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा मोटा स्वेटर पहना है उसके ऊपर चेक करें। अगर कोई चेक कर रहा है ऐसे, तो आप उसको कहेंगे कि मैं स्वेटर उतार लेता हूँ, तो उसके बाद चेक कर लें। तो ये आपने किस तरह लगाना है कि ये वाली जो ट्यूब है, ये बिल्कुल सामने की तरफ हो, दरमियान में करके हो जाए, और ये इतना लगाओ कि आराम से, बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं बांधना आपने, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, जो कफ़ का साइज़ है वो इतना हो कि ये जो कफ़, इसके अंदर एक प्लास्टिक का ब्लैडर होता है। ब्लैडर मतलब उसके अंदर हवा भर जाती सारी, तो वो आपके बाजू का कम से कम 80% तो उसने कवर किया हो। तो ये मेरे बाजू के हिसाब से ठीक है। जिनका वज़न ज़्यादा है, उनका वज़न बाजू ज़रा मोटा है, उस पर ये कफ़ बिल्कुल नहीं चलेगा, फिर उसका लार्ज कफ़ चाहिए। तो इसलिए जब भी आप ख़रीदें, अपने बाजू के ऊपर लगा के चेक करके देखें। ये ना हो कि आप दबाएँ तो वो ऐसे वैसे स्लिप हो जाए और उसका पूरी तरह कवर ना करे और ना हो सके। दूसरा ये कि ये इसकी जो लेंथ है, पूरी इसकी जो लंबाई, ये आपके बाजू के तकरीबन 50% तक तो होनी चाहिए, ठीक है ना, 40 to 80% के दरमियान। तो ये तकरीबन मेरा 50 to 60% के करीब आ रहा है, इस कोहनी से लेके शोल्डर के दरमियान तक, तो इसको कवर कर रहा है। तो ये ठीक है कफ़ मेरे लिए। और इसके बाद मैंने ऐसे अपने बाजू को आराम से रख लिया, ठीक है, उसको बाजू को मैंने आराम से रखा हुआ है, और फिर मैंने इसको सिर्फ इस पर ऐसे लगाना है, ठीक है जी, ये लग गया। और फिर उसके बाद मैंने आराम से को 3-4 मिनट बैठ के, और फिर मैं ये बटन दबा दूँगा। और जब मैंने बटन दबाया है तो अब ये आला चलना शुरू हो गया। आपको शायद आवाज़ आ रही हो। ठीक है, और फिर ये रुक जाएगी आवाज़, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपना लेवल कम करना शुरू कर देगा। ये देख लें, तो ये चेक कर रहा है।
और इसमें आपको नीचे एक हार्ट की पिक्चर भी नज़र आएगी, दिल की तस्वीर जो कि धड़कती हुई। ठीक है, तो ये मेरा आ गया जी 138/82। ठीक है, चूँकि मैं बात कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आया। तो ये इसके नीचे आपको एक पल्स भी नज़र आ रही है जो कितनी है जी 74। सो 138, 85 और 74 ये पल्स आ गई। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह सिंपल तरीका है चेक करने का। अब इशू ये है कि जब आप पहला रीडिंग चेक करें, जिससे मैंने किया है, ये हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, तो अक्सर हम कहते हैं कि इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, उसके बाद आधा मिनट गुजर जाए तो फिर आप इसको दबाएं, दोबारा से एक रीडिंग लें इसी तरह से। तो इसको आप दोबारा दबाएंगे, ऑफ़ हो जाएगा, फिर दोबारा दबाएंगे तो फिर ये ऑन होना शुरू हो जाएगा। ये दोबारा से चेक करना शुरू कर देगा। तो आधे मिनट का वक्फ़ा दे के एक दफ़ा चेक करें, फिर आधे मिनट का वक्फ़ा दे के फिर चेक करें। सो इस चेक करने के दौरान बातचीत नहीं करनी जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ये गलत है। और कोई बाजू वारू हिलाना नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी, पाँव आपके बिल्कुल सीधे हों, क्रॉस लेग्स भी ना हों। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रखती हैं। और फिर आप लंबा लंबा सांस लें, लंबा सांस ना लें कि बहुत ज़्यादा लंबा, तो आराम आराम से सांस लें, तो उससे भी ब्लड प्रेशर आपका स्टेबल रहेगा जी। ठीक है, तो ये 2 दफ़ा फिर चेक करें। तो दूसरी और तीसरी रीडिंग उसका एवरेज यानी दरमियान ले लें। देखें अब ये कितना आ गया 121/80 और 75 पल्स आ रही।